हम लोग शहीद दिवस के अवसर पे अपने विद्यालय प्रांगण में एक जगह एकत्रित हुए हैं। शहीद दिवस हम गांधी जी के शहादत के रूप में मनाते हैं। गांधी जी जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिन्हें देश के लोगों ने राष्ट्रपिता का नाम भी दिया। हम लोग भी जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1868 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी एक अच्छे परिवार से थे और उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में भी हुई। एक बार गांधी जी साउथ अफ्रीका में रेल से यात्रा कर रहे थे तो गोरे लोग अर्थात अंग्रेज लोगों ने गांधी जी के पास, जबकि उस डिब्बे में जाने के लिए टिकट था, फिर भी लोगों ने इसलिए हटा दिया कि आप काले लोग हैं अर्थात आप इंडियन हैं और किसी भी इंडियन को फर्स्ट क्लास डिब्बे में चलने की वहां इजाजत नहीं थी। यह बात गांधी जी के दिलों पे बैठी। इस बात को लेकर गांधी जी ने उसी दिन संकल्प किया कि आज तुमने हमें रेल के डिब्बे से बाहर किया है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें भारत देश से बाहर करके दम लूंगा। और उस कार्य को गांधी जी ने किया। लेकिन आज़ादी के कुछ दिनों बाद, आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद उनके मुख से निकलने वाला एकमात्र शब्द था हे राम। आज हम लोग उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ इस बार सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य को याद किया जाए और उसको मार्गदर्शन मारकर हम समाज के बेहतरी के लिए काम करें। आज समाज में छुआछूत, ऊंच नीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इतना ही नहीं, एक रोग है जिसे लिप्रोसी कहा जाता था, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग समझ रहे होंगे। कुष्ठ रोग जिसे देखकर हमें घृणा उत्पन्न होती है, हम घृणित भाव से उसको देखते हैं। यही नहीं, हम तो ये भी कहते हैं उसके कर्म का ये फल है, इसीलिए उसके शरीर में ये दाग हो गए हैं। लेकिन यह कोई कर्म का फल नहीं, यह एक संक्रमण का बीमारी है, संक्रमित बीमारी जो त्वचा रोग है। क्या है? त्वचा रोग। हमें ऐसे लोगों के साथ कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए वह समाज का ही हिस्सा है। जिस प्रकार हमारे शरीर में दाद खाद खुजली होता है, उसी प्रकार त्वचा रोग में वह भी आता है जिसको हम कुष्ठ के नाम से जानते हैं। एक समय था हमारा विज्ञान जितना डेवलप नहीं था, दवा तक हमारी पहुंच नहीं थी, हमने दवा प्राप्त भी नहीं किया था, बना नहीं था, उस रोग को मिटाना असंभव था। लेकिन आज उसकी दवा है और उस रोग को समाप्त किया जा रहा है। जिस किसी को भी है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। आज हम कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों आज ही के दिन चुना गया, इसके पीछे कारण ये है कि महात्मा गांधी जी जब थे इस संसार में तो वो कुष्ठ रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी सेवा वो किया करते थे। इसीलिए आज के दिन को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बापू कुष्ठ के रोगियों के प्रति सेवा कर यह साबित किया कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा देखरेख करने से कुछ रोग नहीं फैलता है। हम करते क्या है कि समाज के अंदर किसी को कुष्ठ है उससे घृणा करने लगते हैं, उससे हम दूरी बनाने लगते हैं, इसलिए कि कहीं वह बीमारी हमारे अंदर भी ना आ जाए। और आप देखते होंगे समाज में कि जब किसी का कोई रिश्ता करना हमको होता है, किसी का शादी विवाह हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति के घरों में शादी विवाह अपने बच्चे का नहीं करना चाहते जिन घरों में इस प्रकार के रोगी हैं। जबकि गांधी जी का मानना था कि यह क्या है, एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है और गांधी जी उसकी सेवा किया करते थे और वह संदेश देना चाहते थे अपने कार्य से
यह रोग किसी की सेवा करने से, उसके संपर्क में आने से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुष्ठ की बीमारी कीटाणु से होती किससे है? ये कीटाणु से होती है, जिसका पूर्ण इलाज संभव है। कुष्ठ की पहचान बहुत ही आसान है। इस व्यक्ति को कुष्ठ है, इसका लक्षण क्या है? यह बहुत आसान है। होता क्या है इसमें कि चमड़े पर किसी प्रकार का दाग हो जाता है जो परमानेंट रहता है। जिसे दांत खाज खुजली होता है, हम कुछ दिन में इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुष्ठ का जो होता है दाग, ये कुछ लंबे समय तक रह जाता है। पहला लक्षण तो ये है कि कोई त्वचा पे कहीं भी दाग हो, किसी का लाल हो जाता है, किसी का व्हाइट होता है, सफेद। तो यदि वो ज्यादा दिनों तक है तो हमें समझना चाहिए कि दांत खाज खुजली में कुछ और भी है। दूसरा, इसमें दर्द होता है, खुजली नहीं होती। दर्द होता है, खुजली नहीं होती। जबकि दांत जब दिनाई जब होता है तो उसमें खुजली भी होती है, लेकिन इसमें खुजली नहीं होती एवं जन्म से भी नहीं होती है। मान लीजिए किसी के माता पिता को कुष्ठ है, उसके संतान में भी कुष्ठ हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण। एक और लक्षण है इसमें, जहां पे जिस हिस्से में होता है इसके दाग, वह हिस्सा शून्य हो जाता है। शून्य अर्थात वहां कोई संवेदनशीलता नहीं रह जाती। जैसे हम उसको यदि चुभाएं, सुई चुभाएं या नाखून से उसको चुभाएं या किसी चीज से हम स्पर्श करें, उस स्पर्श का भाव उसको महसूस नहीं होता, अर्थात वह जगह शून्य हो जाता है, संवेदनशील नहीं रहता। तो इसके लक्षण है, यदि समय से इलाज करें